आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल अपने सभी भाई बहनों का चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए सदैव ही उत्तम से उत्तम प्रयास वो करता रहा है और आगे भी हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। मैं आप सभी लोगों को आज काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट देने आया हूं, क्योंकि आगामी 2 दिन मतलब आज का दिन और कल का दिन ये आपके प्रतियोगी जीवन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर के आने वाला है। सूचना प्राप्त हो रही है कि कल की तारीख में आरओ को लेकर के शासन स्तर पर एक मीटिंग देखने के लिए मिली, लेकिन लोक सेवा आयोग के कोई भी अधिकारीगण इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ था। ठीक है ना। अगर ऐसी परिस्थितियां हुई होती तो जाहिर सी बात है अभी तक जो साक्ष्य विद्यार्थियों के माध्यम से या हम लोगों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं शासन की ईमेल आईडी पे और लोक सेवा आयोग की हलफनामा के साथ विद्यार्थियों ने वो ईमेल आईडी पे प्रेषित किया है। ठीक है ना। आधार कार्ड नंबर वगैरह सब कुछ मेंशन करते हुए। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि इन तमाम चीजों को लेकर के अभी तक इन मामलों में एफआईआर तक नहीं हुई है। अब हम सभी लोग इस बात को लेकर के केंद्रीय नेताओं को भी पत्र आदि प्रेषित करने लगे हैं। साथ ही साथ अब जो अपने उत्तर प्रदेश के लोकल सांसदगण हैं जिनका टिकट कटने वाला है उससे कोई मतलब नहीं, जिनको टिकट मिलने वाला है उनसे जरूर ज्ञापन आदि प्रस्तुत करके हम सभी लोग जो है प्रयास करेंगे कि आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा को निरस्त करके फिर से एग्जाम कराया जाए। हम लोग आज हमारी टीम के सदस्य लोग आदरणीय श्री जयंत चौधरी जी से भी मुलाकात करेंगे, आरएलडी के प्रमुख, और उनसे बातचीत करने के उपरांत हम लोग कोशिश करेंगे कि यह मुद्दा वो मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख रखें। साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो अभी तक उसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है तत्काल उसकी अधिसूचना जारी हो जाए, ताकि आप सभी लोगों का जो एक कहते नहीं कि निगेटिव जो थॉट है, नकारात्मक सोच, वो थोड़ी सी तब्दील हो सके पॉजिटिव में। ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं ये 2 दिन आप सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें ताबड़तोड़ मीटिंगें होनी है, कैबिनेट मीटिंग होनी है और फटाफट आप सभी लोगों के डिसीजन आने हैं। कल की तारीख में ही कैबिनेट की मीटिंग होनी है, ये भी सूचना प्राप्त हो रही है। क्यों? शनिवार है और उसी दिन आप लोगों की कैबिनेट मीटिंग होने वाली है और इसी कैबिनेट मीटिंग में ही आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा, शिक्षा सेवा चयन आयोग, आयु सीमा की बाध्यता, ठीक है, टीजीटी पीजीटी, इन तमाम चीजों पर आप सभी लोगों को निर्णय देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके आरओ के जो विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, बहनें भी प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि 17 मार्च को ही पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा भी है। इसलिए विद्यार्थी वहां पे अपना जो है ताम झाम लगा करके बेचारे तैयारी भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, साथ ही साथ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों के समर्थन में हम लोगों ने भी प्रयास शुरू किए हैं, तो थोड़ा बहुत एडवांटेज आप लोगों को मिलेगा ही। ठीक है ना। और हम लोगों की मांग जाहिर सी बात है, जब तक आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा निरस्त होकर के री एग्जाम की उद्घोषणा नहीं हो जाती तब तक हम लोगों की ये मांग जारी रहेगी और कोशिश हम लोगों की यही है कि मुख्यमंत्री महोदय इस पर स्वयं संज्ञान लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता के लिए। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा ने जिस नियमावली के संशोधन का प्रस्ताव उनके पास भेजा गया था वो नियमावली आप लोगों की फुल्ली कंप्लीटेड हो चुकी है और उसको स्वीकृति भी मिल चुकी है। शिक्षा निदेशक महोदय को आज हम लोग मिलकर के उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या चीजें चल रही हैं, नियमावली जो अर्हता पत्र आ गया वो कब तक लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जाएगा और लोक सेवा आयोग के माध्यम से हम लोग जल्दी से जल्दी विज्ञापन जारी करा दें, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, ठीक है ना, और निर्वाचन आयोग वो बहुत जल्दी ही इलेक्शन की उद्घोषणा करने चल रहा है। इसके पहले सर्वदलीय बैठक बुलाएगा वो, उसके बाद जो है आप लोगों के लिए आम चुनाव मैंगो इलेक्शन की उद्घोषणा कर दी जाएगी। उसके पहले हम लोगों को एलडी, जीआईसी, खंड शिक्षा अधिकारी आदि के विज्ञापन ले लेने हैं। साथ ही साथ यूपीएसआई का भी विज्ञापन ले लेना है। जो विद्यार्थी पुलिस भर्ती की तैयारी करते हैं, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से आने वाली भर्तियों की तैयारी करते हैं, वो विद्यार्थी चैनल पे बिल्कुल भी सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर आप सभी लोग सपोर्ट नहीं करेंगे
तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों का उत्साह जो है वो डबल होने के बजाय आधा भी नहीं रह जाता है। ठीक है, तो दिक्कतें आप सभी लोगों को भी होंगी। आप सभी लोगों को एकदम सटीक जानकारी दी गई थी कि हाँ यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन कब से आने वाला है, कब से आवेदन इसके स्टार्ट होने वाले हैं, और वही चीजें हुई हैं। अपनी सूचनाएं जाहिर सी बात है आंतरिक होती हैं, इसलिए आप सभी लोगों को 10 दिन 12 दिन 15 दिन पहले पता चल जाता है। ठीक है ना, लेकिन होता वही है जो बताया जाता है। मैं इसलिए आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि चैनल को आप सभी लोग अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, जितना अधिक हो सके उतने अधिक विद्यार्थियों में इसको शेयर किया करिए, ताकि आप सभी लोगों की जो दबी हुई आवाज़ है वो लोगों के सामने आ सके। आपकी आवाज़ बनने के लिए यह चैनल पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है कंप्यूटर साइंस की अर्हता को लेकर के। बहुत से विद्यार्थी इस बात को लेकर के कंफ्यूज्ड हैं कि कंप्यूटर साइंस की अर्हता में क्या बदलाव हुआ है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, कंप्यूटर साइंस में लगभग आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा 8 से 9 डिग्रियां नई, 9 डिग्रियां मान लीजिए। ठीक है ना, ये नई डिग्रियां आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, वो भी बीएड के साथ। ठीक, तो ये केवल टीजीटी के ही नहीं, आपके एलटी ग्रेड की भी है। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 4,500 से अधिक अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, मतलब टीजीटी और पीजीटी के विद्यालय हैं, जिनकी भर्ती का काम माध्यमिक शिक्षा सेवाचयन बोर्ड करता था, अब शिक्षा सेवाचयन आयोग करेगा। ठीक है, लेकिन ये शिक्षा सेवाचयन आयोग में अध्यक्ष के नाम पर विचार जो हो रहा था, जिनको अध्यक्ष बनाया जाना था, ठीक है ना, एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, उन्होंने भैया अध्यक्ष लेने से साफ साफ इनकार कर दिया। अब दूसरे नाम पर विचार हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अब ये चूहे बिल्ली वाला जो खेल है ना, वो बहुत जल्दी समाप्त होने चल रहा है। कैबिनेट मीटिंग का सबको इंतजार है। जिस दिन कैबिनेट मीटिंग हो गई उस दिन आप सभी लोगों के सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे तुरंत ही। ठीक है, हम सभी लोगों की भी निगाहें कैबिनेट मीटिंग पे लगी हुई हैं। जैसे ही कैबिनेट मीटिंग होती है सारे सवाल जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे तुरंत के तुरंत। और मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए भी आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन जारी कराना इसलिए भी जरूरी हो गया है। कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो कि हर महीने बेचारे वो ओवरएज हो रहे हैं। ठीक है ना, बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो हर महीने ओवरएज हो रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है कि तकलीफों का सामना उन विद्यार्थियों को भी करना पड़ेगा जो ओवरएज हो जाएंगे। पता लगा कि एज रिलैक्सेशन को किसी बाउंडेशन में बांध दिया गया तो भी दिक्कतें होंगी। ठीक है ना, लेकिन इन परिस्थितियों में मैं आप सब लोगों को बता दूं कि विज्ञापन लेना अत्यंत आवश्यक हो गया है। बहुत से हमारे जो ओवरएज हमारे सीनियर भाई बहन हैं वो हमको मैसेज करके इस बात के लिए स्पष्टीकरण दे देते हैं कि अगर मैं विज्ञापन आता है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का, तो आयु वर्ग को लेकर के जब तक शासन का निर्देश ना आ जाए तब तक ये विज्ञापन आए, नहीं तो हम लोग आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में हर किसी को देखना पड़ता है। ठीक है ना, और किसी एक व्यक्ति के लिए तो मतलब चीज़ें बनाई नहीं जाती, हर किसी के लिए वो चीज़ें बनती हैं। बात करते हैं आपके यूपीएसआई के विज्ञापन को लेकर के। यूपीएसआई के विज्ञापन के सिलसिले में कल पुलिस प्रोन्नति बोर्ड एक मीटिंग करेगा। उन्होंने यूपी कांस्टेबल के पेपर लीक के प्रकरण को लेकर के अपना हलफनामा वो गवर्नमेंट के सम्मुख रख दिया है कि किस वजह से क्या चीज़ें कहाँ फॉल्ट हुई, क्या गलतियाँ हुई हैं जिसकी वजह से पेपर निरस्त करना पड़ा। क्योंकि एक बार पेपर निरस्त होने के बाद संबंधित संस्थान और सरकार को करोड़ों की चपत लगती है। ठीक है ना, और इस बाबत उन्होंने पूरा स्पष्टीकरण शासन को उपलब्ध करा दिया है और शासन से यूपीएसआई के विज्ञापन को जारी करने की अनुमति भी मांगी है। कल पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की मीटिंग होगी और उसी में यूपीएसआई मतलब उत्तर प्रदेश के दरोगा भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा, कब से आपके आवेदन स्टार्ट होंगे, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे यूपी कांस्टेबल का डेट एकदम फिक्स बता दिया गया था कि फलाने तारीख से आप लोगों के आवेदन स्टार्ट हो सकते हैं, उसी तरीके से आपको यूपीएसआई की भी जानकारी दे दी जाएगी। वो बात अलग है कि आप सभी लोग जो पुलिस भर्ती की तैयारी करते हैं वो विद्यार्थी हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन आप सभी लोगों का हित ना प्रभावित हो इसके लिए हम लोग भी स्वयं कार्य करते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि शासन ने अभी तक वीडियो री एग्जाम का परिणाम जारी करने की अनुमति प्रदान नहीं की है। उन्होंने ईडब्ल्यूएस के मामले पर शासन से स्पष्टीकरण मांगा था और अभी तक ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की सॉल्व नहीं हुई है। सूचना प्राप्त हुई है कि सोमवार की तारीख में ईडब्ल्यूएस के इस प्रकरण को लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई होने चल रही है और बहुत जल्दी जैसे अगर कोई दिशा निर्देश प्राप्त हो जाता है तो आप सभी लोगों के परिणाम को जारी कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। देखिए, स्पष्टीकरण मैं आप सभी लोगों को दे दूं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग विद्यार्थी लगातार कर रहे हैं और डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी जो है अक्सर ये चाह रहे हैं कि हमें विज्ञापन मिल जाए। कल हम सभी लोगों ने बेसिक शिक्षा सचिव महोदय से मुलाकात की और उनसे स्पष्टीकरण मांगा इस प्रकरण को लेकर के। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अभी फिलहाल शासन की ओर से ऐसी कोई भी दिशा निर्देश प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के जारी नहीं किए गए हैं। अभी प्रमोशन वाला प्रकरण चल रहा है। प्रमोशन समाप्त होने के बाद जूनियर के पदों का आकलन किया जाएगा कि कितने जूनियर के पद रिक्त हैं, कितने पे विज्ञापन आना है। उसके बाद आप सभी लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती यूपीटीईटी 2024 के उपरांत ही देखने के लिए मिलेगी, इसके पहले नहीं देखने के लिए मिलेगी। जब उनसे बीएड की एलिजिबिलिटी को लेकर के पूछा गया कि क्या बीएड इसमें वैध होगा, आपको कुछ जानकारी है, एनसीटीए से एनओसी गवर्नमेंट ने ली है कि नहीं ली है, इस पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये गवर्नमेंट का पॉलिसी मैटर है, नीतिगत मामला है। गवर्नमेंट अगर यहाँ पे सम्मिलित करना चाहेगी तो उसको एनसीटीए भी नहीं रोक सकती, क्योंकि पत्र सिर्फ उनको लिखना है और एनओसी लेटर प्राप्त कर लेना है। ये गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति पे होती है। कल हमारे टीम के सदस्यों के माध्यम से आदरणीय डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को भी मिलकर के ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। और सबसे बड़ी चीज यह है कि उसमें आरओ शिक्षा सेवा चयन आयोग, साथ ही साथ एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता विज्ञापन, खंड शिक्षा अधिकारी विज्ञापन, यूपी SSSC के मामले, इन तमाम मुद्दों पर उनसे वार्ता की गई। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि विद्यार्थियों के समस्त सवालों का जवाब उन्हें विदिन 1 वीक, 1 सप्ताह के भीतर सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा। चुनावी आचार संहिता लागू होने के पहले विद्यार्थियों के सभी सवालों के जवाब उनके सम्मुख होंगे, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, सपोर्ट करिए दिल से। और जो विद्यार्थी, जो भाई बहन टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थी हैं और चाहते हैं कि उनका कुछ भला हो सके, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि सोमवार को शिक्षा सेवा चयन आयोग में अपर महाधिवक्ता स्तर की लॉयर की नियुक्ति होने चली है और कंटिन्यू आप सभी लोगों को मैं बता दूं ये हियरिंग चलेगी और उसके बाद फुल्ली कंप्लीटेड केस आप सभी लोगों के शिक्षा निदेशालय में ऑर्डर आएगा, आप लोगों की काउंसलिंग कराई जाएगी और आप लोगों का पैनल रिलीज करके 30 अप्रैल के पहले आप लोगों को विद्यालयों में प्रेषित कर दिया जाएगा। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो विद्यार्थी, वो भाई बहन, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, आप लोग अपनी हियरिंग शुल्क जरूर जमा कर दीजिए, ये अत्यंत आवश्यक है। और जो विद्यार्थी ये भेज रहे हैं कि हमने दे दिया है, आप लोग, मैं इस बात की बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज एंड प्लीज आप लोग हियरिंग शुल्क जमा कर दीजिए, ठीक है ना। 97 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करके हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं, क्योंकि संडे को मैं आप सभी लोगों को बता दूं ये सारी चीजें फाइनल होने चल रही है और मंडे को ये आपकी जो है आपकी याची लिस्ट जो है वो जमा हो जाएगी। इसलिए आप सभी लोगों से इस बात की गुजारिश है कि आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि अब समय बेहद कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा अथवा नहीं आएगा? जी हाँ, आएगा, 101% आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, इतनी चीजें जरूर है। विद्यार्थी पूछते हैं भैया इसका स्किल क्या होगा, इसमें क्या पाठ्यक्रम, क्या सिलेबस रखा जाएगा। तो देखिए, ये सिलेबस आप सभी लोगों का सेम टू सेम वैसे ही होगा जैसे कि आपकी भाषा की नियुक्ति होनी है, तो भाषा शिक्षकों की वैकेंसी आप सभी लोगों को भाषा में ही 120 क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, दुनियादारी, जो सारी चीजें जो होती हैं वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, ठीक। तो यही प्रारूप रहने वाला है, कोई बाकी एक्स्ट्रा एडवांटेज उसमें आपको ना तो देखने के लिए मिलेगा और ना ही मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल भी परेशान मत होइए इसके लिए। और आप सभी लोगों में बता दूं, इस मुहिम में आप लोग भी साथ दीजिए। साथ ही साथ बीएड इन पीआरटी अगर विद्यार्थी चाहते हैं तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, लगातार आप लोगों को समर्थन करना होगा, लगातार हमारे साथ जुड़ना होगा, लगातार वीडियोस को शेयर करना होगा, लगातार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना होगा। जुड़िए हमारे साथ में दिल से, मन से, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कि आपकी समस्याओं को न केवल सुनता है अपितु आप सभी लोगों के लिए साधारण तरीके से नहीं, एक प्रभावी तरीके से प्रयास भी करता है और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए कार्य भी करता है। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 97 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।